कितने आधे घंटे की नमाज नहीं होती, उसके लिए हम ऐसा काम कर देते हैं कि सस्पेंशन करनी, उसके बाद उसको रीस्टेट कर देना। ये कोई रास्ता अच्छा नहीं है। जब आपने नफरत का बीज बो दिया है तो नफरत में तो नफरत पैदा। सिख एक हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है। मेरा ये कहना है कि अगर आप मुगल सल्तनत में भी देखें तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, सब उन खट्टे मीठे संबंध रहे है कि जब गुरुग्राम में नमाज के ऊपर सवाल उठ रहे थे तो हमने कहा और गुरुद्वारे में नमाज अदा कर लो। कि ये समाज जो है वो एक गुलदस्ता है जिसमें सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, पारसी है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग समाजों के लोग हैं। उन सब का एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते को यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लेकर आप उसमें क्या करना चाहते हैं? आप उसमें क्या हिंदू जो सक्सेशन है क्या उसको बंद कर देंगे और बाकी चीज़ें क्या बंद कर देंगे? कई सवाल उठेंगे। ऐसे हालात क्यों पैदा करें जिस हालात से हम बटें? तो मेरा ये कहना है कि यूसीसी का कोई फायदा नहीं। हाँ, धर्म में अगर कहीं ना कहीं भ्रम भ्रांतियां हैं, किसी धर्म में कोई तकलीफें हैं, तो उन धर्म के लोगों को आपस में बैठकर उसका समाधान करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उन लोगों को भी अपने अपने रिफॉर्म करने चाहिए, अपने सुधार करने चाहिए। उसमें यूसीसी का कोई कारण नहीं बनता। और यूसीसी के नाम से आप एनआरसी करेंगे, एनआरसी के बाद ये सारे काम करेंगे। आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में हिंदू जो हैं वहाँ तो रिप्रेजेंटेशन है हिंदू को, वहाँ तो हिंदू को भी रिप्रेजेंटेशन है। तो आप क्या भारत में आप रिप्रेजेंटेशन, आप हिस्सेदारी कहाँ दे रहे हैं? तो अगर आप सीए की बात कर रहे हैं या बाकी बातें कर रहे हैं, आप केवल एक कौम को टारगेट करके जो आप काम करना चाहते हैं ये गलत है और इससे कुछ होने वाला नहीं, समाज टूटेगा। मेरा ये समझता है क्योंकि जब उन्होंने कहा है कि बाकियों को तो हम निकाल देंगे, मुसलमानों के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, उनको एनआरसी और उसमें से निकलना पड़े, इसका मतलब है कि वो सीधा मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप मुगल सल्तनत में भी देखें तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, सब उन खट्टे मीठे संबंध रहे। एक पास सत्ता थी, एक आंदोलन खड़ा हुआ समाज में ताकि कुरीतियां खत्म हो, उन आपस में खट्टे मीठे संबंध रहे। पर वो खट्टे मीठे संबंध रहे, बल्कि आप देखें कि महाराज रणजीत सिंह का जब राज हुआ तो मुगल सल्तनत के बाद जो बीच में समय आया तो महाराज रणजीत सिंह के राज में कौन सा कोई आपस में कोई दूरियां थी? आपस में कोई दूरियां नहीं रही, आज भी कोई दूरियां नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सिख एक हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है, ये जोड़े रखता है। आप लंगर की व्यवस्था जाए, आप गुरुद्वारे में जाए, कोई रोकता है? कोई चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी को कोई रोकता है? इसका मतलब ये एक ये रास्ता है जो सबको जोड़ता है। इसीलिए मैंने जब ये शब्द का उच्चारण हो रहा है, बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत में पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बनाई, तो ये रास्ता ही है हम सबको साथ ले जाने। मैं समझता हूँ कि सरकारी तंत्र को ये समझ होनी चाहिए कि उसको ऐसे गैर संवैधानिक काम नहीं करने चाहिए। समाज हम सबका है। मुझे पता है कि जब गुरुग्राम में नमाज के ऊपर सवाल उठ रहे थे तो हमने कहा और गुरुद्वारे में नमाज अदा कर लो, आओ बैठकर नमाज अदा करें। अकाल तख्त पर क्या नमाज सामने नमाज अदा नहीं हुई? मलेरकोटला से जब लोग गए तो जब नमाज का समय उन्होंने अकाल तख्त के सामने नमाज अदा की। तो इसका मतलब हमें इतना खुला दिल होना चाहिए। और ये जो रास्ता जो सरकारी तंत्र ऐसे काम करता है, मैं समझता हूँ कि गैर संवैधानिक है। उन अफसरों को भी ये समझ होनी चाहिए कि समाज को टूटने का उनका रास्ता नहीं है, समाज को जोड़ना चाहिए। अगर कहीं आपको लगता है कि ये रास्ते में कुछ है तो उनको बाकायदा आप उनको जगह दो, आप रास्ता दो, ताकि उन लोगों को आसानी से अपना काम कर सके। कितने आधे घंटे की नमाज नहीं होती, उसके लिए हम ऐसा काम कर देते हैं। जब बसें और सारी कुछ बंद हो जाती है, मैं समझता हूँ कि ये टारगेट करना बंद कर देना चाहिए। ये रास्ता ना तो देश के लिए अच्छा है और ना समाज और धर्म के लिए अच्छा है, ये देश को बांटेगा। मैं एक बात सबको बताता हूँ, गुरु नानक के जीवन में एक सज्जन है। वो अगर वो सज्जन था, उसने धर्मशाला बनाई, सब कुछ बनाया, पर वही सज्जन उस धर्मशाला में जो लोग आते थे उनको लूटने लग गया, उनको मारने लग गया। तो गुरु नानक ने क्या किया? ये बात भारत सरकार को और सरकारी तंत्र को समझनी चाहिए। गुरु नानक के उस है उज्जल कहा चिलकना कोटम कालड़ी मस तोतिया झूठ ना उतरे जे सौ तो हुआ तिस। ये रास्ता गलत है, ये आपका तंत्र गलत है। किसी के सस्पेंड करने से या ना सस्पेंड करने से ये कोई अर्थ नहीं होता। आप किसी को दूसरे लोग चल पड़ेंगे। जब आपने नफरत का बीज बो दिया है तो नफरत में तो नफरत पैदा। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि उस नफरत को खत्म, वही सज्जन जो ये सारा काम करता था गुरु नानक के
पास आया और जब ये बात कही, वही सज्जन गुरु नानक का सबसे पहले मुरीद जो है वो सज्जन बन गया। तो मेरा ये कहना है कि सस्पेंशन करनी, उसके बाद उसको रीस्टेट कर देना, ये कोई रास्ता अच्छा नहीं है। मैं ना इस रास्ते का बंधा हूं। मैं ये समझता हूं कि हमें इस नफरत के जो अंकुर हैं, जो पल रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, जिसकी आज आप फसल काटना चाह रहे हैं, यही गलत है।